ओम खम ब्रह्म और उसकी उपासना का वर्णन। आकाश ब्रह्म ओमकार है। आकाश यहाँ जड़ नहीं, सनातन परमात्मा है। जिसमें वायु रहता वह आकाश ही खा है, ऐसा कौरवयानी पुत्र ने कहा है। यह ओमकार वेद है, ऐसा ब्राह्मण जानते हैं, क्योंकि जो ज्ञातव्य है उसका इससे ज्ञान होता है। इसका कहीं अन्यत्र विनियोग नहीं हुआ। यहाँ ब्राह्मण इसका ध्यान कर्म में विनियोग करता है। इसमें भी ब्रह्म ये विशिष्ट नाम है और खम ये विशेषण है। इस प्रकार नील कमल के समान खम ब्रह्म इस विशेष्य और विशेषण का यहाँ समानाधिकरण रूप से निर्देश किया गया है। कोई विशेषण न होने पर ब्रह्म शब्द व्रत वस्तु मात्र का वाचक है, इसलिए इसे खम ब्रह्म इस प्रकार विशेषित किया जाता है। वह जो खम ब्रह्म है वह ओम शब्द वाच्य है अथवा ओम शब्द स्वरूपी है। दोनों ही प्रकार से इनके समानाधिकरण में कोई विरोध नहीं आता। यहाँ ब्रह्मोपासना के साधनार्थ होने के कारण ओम शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा ही ये श्रेष्ठ आलंबन है, यह उत्कृष्ट आलंबन है। ओम इस प्रकार उच्चारण कर चित्त को संयत करे। ओम इस अक्षर के द्वारा ही पर ब्रह्म का ध्यान करे। ओम इस प्रकार आत्मा का ध्यान करो इत्यादि अन्य श्रुतियों से सिद्ध होता है। जिस प्रकार ओम ऐसा कहकर शास्त्र पाठ करता है, ओम ऐसा कहकर उद्गान करता है इत्यादि स्थलों में विनियोग से स्वाध्याय के आरंभ और अंत में ओमकार का प्रयोग विदित होता है। उस प्रकार यहाँ इसका कोई अर्थांतर ज्ञात नहीं होता। अतः यहाँ ध्यान के साधन रूप से ही ओमकार शब्द का उपदेश किया गया है। यद्यपि ब्रह्म और आत्मा आदि शब्द ब्रह्म के वाचक हैं, तथापि श्रुति प्रमाण से ब्रह्म का अत्यंत समीपवर्ती प्रियतम नाम ओमकार है। इसी से यह ब्रह्म की प्राप्ति में परम साधन है। वह साधन भी दो प्रकार से है, प्रतीक रूप से और नाम रूप से। प्रतीक रूप से जैसे विष्णु आदि की प्रतिमाओं का विष्णु आदि के साथ अभेद रूप से चिंतन किया जाता है, उसी प्रकार ओमकार ही ब्रह्म है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार ओमकार जिसका आलंबन है उससे ब्रह्म प्रसन्न होता है। जैसा कि यह श्रेष्ठ आलंबन है, यह परम आलंबन है। इस आलंबन को जानकर उपासक ब्रह्मलोक में पूजित होता है, इस श्रुति से सिद्ध होता है। यहाँ खम इससे भौतिक आकाश ना समझ लिया जाए, इसलिए श्रुति कहती है खम पुराणम, सनातन आकाश अर्थात परमात्मा आकाश। वह जो परमात्मा आकाश रूप पुरातन आकाश है वह चक्षु आदि का विषय न होने के कारण निरालंबन है और ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रुति श्रद्धा भक्ति पूर्वक भाव विशेष के द्वारा उसका ओमकार में आवेश करती है। जिस प्रकार लोग विष्णु के अंकों से अंकित शिला आदि की प्रतिमा में विष्णु का आवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए। वायुरम खम जिसमें वायु रहता है, ऐसा ये वायुर्खा अर्थात आकाश मात्र ही खम इस पद से कहा जाता है, सनातन आकाश नहीं, ऐसा कहा है। वह कहने वाला कौन है? कौरवयानी पुत्र खा शब्द का मुख्य व्यवहार वायुर आकाश में ही है, अतः गौड़ प्रमुख न्याय से इसका मुख्य अर्थ में ही प्रत्यय मानना उचित है, ऐसा वह मानता है। सो यहाँ खम इस पद का अभिप्राय सनातन आकाश रूप निरुपाधिक ब्रह्म से हो या वायुर आकाश रूप सोपाधिक ब्रह्म से। सभी प्रकार प्रतिमा के समान प्रतीक रूप से ही ओमकार की साधनता सिद्ध होती है। जैसा कि हे सत्य काम, ये जो ओमकार है यही पर और अपर ब्रह्म है, इस दूसरी श्रुति से सिद्ध होता है। यहाँ जो मतभेद है वह तो खास शब्द के अर्थ में ही है। ये ओमकार वेद है, जो वेदितव्य है उसका जिससे ज्ञान हो उसे वेद कहते हैं। अतः ओमकार वेदवाचक यानी नाम है।
उस नाम से जो वेदितव्य प्रकाशित होने वाला है, अर्थात कहा जाने वाला ब्रह्म है, उसे साधक जानता यानी उपलब्ध करता है। अतः ये वेद है ऐसा ब्राह्मण जानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को ये मान्य है कि ओमकार अभिधान अर्थात नाम रूप से ब्रह्म साक्षात्कार का साधन है, अथवा वेदोयम इत्यादि वाक्य अर्थवाद है। किस प्रकार ओमकार का ब्रह्म के प्रतीक रूप से विधान किया गया है, क्योंकि ओमखम ब्रह्म इस प्रकार उनका समानाधिकरण है। अब वेद रूप से उसकी स्तुति की जाती है। ये सारा वेद ओमकार ही है, इससे प्रकट होने वाला और इसी का स्वरूपभूत ये सब ऋक, यजु और सामरूप भेदों में विभिन्न हुआ श्रुति समुदाय भी ओमकार ही है। जैसा कि जिस प्रकार शंकु से संपूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं इत्यादि अन्य श्रुति से सिद्ध होता है, ये वेद इसलिए भी ओमकार है क्योंकि जो वेदितव्य है वह सब इस ओमकार रूप वेद से ही जाना जा सकता है। अतः ये ओमकार वेद है, इसलिए इससे भिन्न वेद का भी विधत्त है। उससे विशिष्ट जो ये ओमकार है इसे साधन रूप से जानना चाहिए, अथवा वह वेद है वह कौन जिसे ब्राह्मण ओमकार रूप से जानते हैं, क्योंकि ओमकार ब्राह्मणों का प्रणव उपगीत आदि विकल्प रूप से विज्ञेय उपास्य है और उसका साधन रूप से प्रयोग करने पर सारे ही वेद का प्रयोग हो जाता है।